हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह अवामी मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज का एक जो बड़ा अवामी मसला है वो है पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं या इन पर जो लेवी हुकूमत चार्ज करती है उसके हवाले से। ये वैसे तो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, जिन पर टैक्सेस लगते हैं वो कम होने चाहिए, मगर जमात इस्लामी जो है वो निकली है एहतजाज के लिए। 2 रोज़ हो गए हैं। आज इनका यहाँ पर माल रोड ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने एहतजाज कर रहे हैं। जमात इस्लामी की जो अपर हायरार्की है वो भी मौजूद है यहाँ पर और बड़ी तादाद में रात भी यहाँ पर वर्कर भी मौजूद थे जो एहतजाज कर रहे हैं कि पेट्रोल पर जो हुकूमत टैक्सेस लेती है उसको कम किया जाए, ताकि ये पेट्रोलियम मसनूआत एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी का पहिया चलता है। अगर पेट्रोल महंगा है तो आपके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, अगर सब्ज़ियाँ ट्रांसपोर्ट होके आती हैं, फ्रूट्स आते हैं या दीगर अशिया आती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट होके आती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा होंगी तो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और ये हर पाकिस्तानी का मुतालबा है कि इन कीमतों को कम होना चाहिए। हर आम आदमी जो है उससे लुकमा छीन लिया गया। एक तरफ आप किसानों को माफिया कह देते हैं। हालात ये हैं कि किसान रुल गया, किसान परेशान है, उसको उसकी फसल का रेट नहीं मिलता और उसके बाद वही आटा वही गंदम जो है वो नायाब बना दी गई है। जब लोग निकलते हैं ना तो फिर हेलीकॉप्टर पे जाने की भी जगह नहीं मिलती। आपके इर्द गिर्द ये मिसालें मौजूद हैं। 25 करोड़ आवाम का जो इस वक्त हाल है, जो कमर तोड़ दी गई है महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, करप्शन की वजह से, इनको अपनी चीज़ों पर नज़र-ए-सानी करनी होगी। धरना शुरू करने का तो ऐलान कर दिया, ख़त्म करने का ऐलान हम नहीं करेंगे। उस वक्त से पहले कि जब अवाम निकले और आपको जो है वो फिर दफातर से ना निकलने दे और इस्लामाबाद को जैम कर दे, उससे पहले अपने फैसले वार्निंग दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं, ये एहतजाज इतने लोगों के साथ हो रहा है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एहतजाज जिस तरह गर्मी और हब्स का मौसम है इसके हमने सेशंस रखे हैं। कल से इसकी एक तरतीब बन जाएगी। कल इसका पहला रोज़ था धरने का, आज इसका दूसरा रोज़ है। इंशाल्लाह नमाज असर पे आप देखेंगे कि यहाँ कितना बड़ा जमे गफ़ीर होगा और आवाम की क्या पार्टिसिपेशन होगी। वर्किंग डेज़ हैं, हमने लोगों को थोड़ा रिलैक्स भी किया है कि आप अपने रूटीन के मैटर्स भी निपटाएं और उसके बाद जो है वहाँ धरने में पहुँचे। और ये धरना जो है ये कोई एक दिन का धरना नहीं है, 2 दिन का नहीं है, इसने लंबा चलना है। कितना लंबा चलना है ये तब तक चलेगा जब तक बता लेवी वापस नहीं होती और टैक्सेस जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत पे उनको ख़त्म नहीं किया जाता और पेट्रोल की कीमत वो नहीं की जाती जो इंटरनेशनल सिनेरियो में इसकी बनती है। ये जो जगह टैक्स लगा हुआ है, ये जो बता लेवी लगी हुई है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और अभी थोड़ी देर पहले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू की और उन्होंने भी यही कहा कि ये चीज़ जो है हमने धरना शुरू करने का तो ऐलान कर दिया, ख़त्म करने का ऐलान हम नहीं करेंगे। और ये उस तहरीक का जो पुरअमन मज़ाहमती तहरीक है उसका ये अहम मरहला है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 4 जगहों पर धरना हो रहा है। लाहौर, पेशावर, क्वेटा, कराची। अगर ये हमारा मसला हल नहीं होता तो हो सकता है कल को अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में धरने की कॉल दें। हम मुतनब्बे कर रहे हैं, हुकूमत को मुतनब्बे कर रहे हैं कि होश के नाखून लो। और उस वक्त से पहले कि जब अवाम निकले और आपको जो है वो फिर दफातर से ना निकलने दे और इस्लामाबाद को जैम कर दे, उससे पहले अपने फैसले वार्निंग दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहा हूँ। ये इनको फौरी तौर पर मसला हल करना होगा, नहीं तो 25 करोड़ आवाम का जो इस वक्त हाल है, जो कमर तोड़ दी गई है महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, करप्शन की वजह से, इनको अपनी चीज़ों पर नज़र-ए-सानी करनी होगी। नहीं तो दूसरी सूरत में अवाम निकलेंगे और फिर शायद इस्लामाबाद ब्लॉक होगा। अवाम कितनी निकल आएगी? जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से कितने लोग निकल आएंगे? देखें, जमात इस्लामी के प्लेटफार्म 10 लाख तो नहीं निकल सकता। मैं कहता हूँ 10 लाख कुछ भी नहीं आप कह रहे। जब लोग निकलते हैं ना तो फिर हेलीकॉप्टर पे जाने की भी जगह नहीं मिलती। आपके इर्द गिर्द ये मिसालें मौजूद हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ जाए कि जिसको बाद में पूरी दुनिया ये तमाशा देखे। और अवाम जब निकलती है और अवाम जब ठान लेती है तो फिर वैसा भी ये बड़ा औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कि जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से लोग निकलेंगे? निकलते हैं और निकले हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन को देख लें कि चारों धरनों की क्या पोजीशन है। और असर के टाइम यहाँ भी आपको दावत देता हूँ, आप तशरीफ लाएं। बिल्कुल और आप यहाँ देखें कि क्या सिचुएशन बनती है। अच्छा, इसके अलावा ये पेट्रोलियम मसनूआत होगी, इसके अलावा क्या और आपका मुतालबा है जो आप चाहते हैं कि हुकूमत इसको? देखिए, पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ आज अभी लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ और पूरे पंजाब में आटा जो है वो शार्ट हो गया। ठीक है। आटे की कीमतें आसमानों पर पहुँच गई हैं। पिछले साल जो 20 किलो का थैला 1400 रुपये का था, आज वो 2200-2500 रुपये
रुपए पे मिल रहा है और शॉर्ट है 10 किलो मैं आपको मसाइल बताता हूँ, हर आम आदमी जो है उससे लुकमा छीन लिया गया। जो रोटी हुकूमत ने छीना है। जी जी, जो 14 हुकूमत ने कैसे छीना है, मेरी यार सुने, देखें जो 14 हमारे भाई हैं, अब शेख साहब आप गन्ना स्टोर कर लेते हैं, हुकूमत क्या ये हुकूमत का माफिया बैठा है। नहीं, माफियाज को कंट्रोल करना हुकूमत वक्त का काम है। अगर आपसे माफियाज कंट्रोल नहीं होते तो हुकूमत हमें दे, हम आपको बताते हैं। माफिया को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर रही है, पीरा फोर्स बना दी है, एसी है, डीसी है, फूड डिपार्टमेंट है, सुन लेना, फोर्स है, जुर्माना फोर्स है। मेरी ये आपकी राय है कि वो जुर्माना फोर्स है। जितनी ताकत और पावर और इख्तियारात हुकूमत के पास होते हैं उसका ये फ़र्ज़ है। मैं उनसे कोई भीख नहीं मांग रहा। हाँ। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अशियाए ज़रूरिया और लोगों को तालीम, सेहत और ये सारी सहूलियात फराहम करना हुकूमत वक्त का फ़र्ज़ होता है, जो ये पूरा नहीं कर। मेरी यार सुने, हुकूमत वक्त ने महकमे बना दिए जी, पीरा फोर्स बना दी, आप कहते हैं बत्ता फोर्स है, वो आपका मानना है कि साबित किया है मैंने साबित किया है कि वो नहीं है पीरा फोर्स ने कभी, मेरे करीब वालों से लिए हैं, मेरे पास शवाहिद मौजूद है, मैंने हुकूमत वक्त को सेंड किए हैं। फिर ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने दिखाएंगे, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इजलास बुलाया और खुद, मेरी बात सुने, इजलास बुलाया और खुद माना कि आप के हवाले से ये शिकायत है, और उन्होंने कहा कि आइंदा हम मुअत्तली नहीं करेंगे, हम आपको जॉब से फारिग करेंगे, आपकी शिकायत बहुत बढ़ गई। ये क्यों कहा था उन्होंने? इसलिए कहा कि हमारे शवाहिद जो हैं उन्होंने उसकी इस तरह की काली भेड़ें तकरीबन हर महकमे में होती हैं, लेकिन मेरी यार सुने, सारी हुकूमत चंद भेड़े हो, सारा रेवड़ ही काला हो जाए तो फिर तो ये सारी फोर्स ही काली है क्या? ये इस वक्त जो सिचुएशन है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई और दुश्मन नहीं चाहिए, उनके लिए पीरा काफ़ी है। जो हालात हैं, माफियाज को कंट्रोल करना हुकूमतों का काम होता है, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया का मुहैया करना हुकूमतों का काम होता है। और आपको लगता है हुकूमत ये काम नहीं कर रही सही से? नाकाम है बिल्कुल। एक तरफ आप किसानों को माफिया कह देते हैं, हालात ये हैं कि किसान रुल गया, किसान परेशान है, उसको उसकी फसल का रेट नहीं मिलता, और उसके बाद वही आटा, वही गंदम जो है वो नायाब बना दी गई है, डबल रेट पर भी आवाम को नहीं। चले हुकूमत को भी होश के नाखा लेना चाहिए, लेकिन जो लोग हैं उनको भी थोड़ी सी। आपको मैं दावत देता हूँ कि दोनों भाई चलते हैं, आटे के मामले पे अभी सर्वे कर लेते हैं कि लाहौर में, पंजाब में, मैंने इससे पहले एक पूरा प्रोग्राम किया है। लाहौर के 41 जिलों में, 156 तहसीलों में, 4275 यूनियन काउंसिल्स में इस वक्त आटे का मसला। हुकूमतों का काम होता है इन चीज़ों को कंट्रोल करना। अच्छा, हुकूमत का काम ये नहीं होता कि जो कमी और बेसी है जिस पर लोग शवाहिद के साथ बात करें, उस पर और बात करके डाइवर्ट करें इशू को हल करना हुकूमत का काम है। यहाँ पानी नहीं मिलता, यहाँ सेहत का मसला, यहाँ तालीम का मसला, यहाँ अशियाए ज़रूरिया, आटा चीनी का मसला, यहाँ पर जनाब सड़कों और रोड्स का, ये सारे हुकूमत के काम है। चूँकि 6,000 अरब रुपए 6,000 अरब रुपए इसी पंजाब हुकूमत के करीब पास है, इससे भी ज़्यादा है। तो ये पैसे मुझे और आपको दे दें, जमात इस्लामी की हुकूमत आ जाए, हम यहाँ इनको शीशे की तरह ना चमका दें पंजाब को, तो मुझे बताइए। नहीं, शीशे की तरह तो उन्होंने चमकाया हुआ है पंजाब को, बिल्कुल नहीं है। 7 सड़कों का लाहौर शहर नहीं है यहाँ, जगह जगह सर गुजरांवाला चले जाएं, इतनी गंदगी है, मोटरवे पे सफर कर लें। भाई आप 4 सड़कों के नाम ले रहे हैं, मैं आपको 400 नहीं छोड़ दें सर, गुजरांवाला गए होंगे, आपका इलाका है वो, क्या रोड नहीं बन रहा? नहीं, मुझे बताएं, आप यहाँ तो रख लें, एक नुमाइंदा उनका बुलाएं ताकि वो जवाब दे, आप तो ना दें। आप तो जर्नलिस्ट। देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत है, जो सब जानते हैं कि ये काम हो रहा है। नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट रह के बात करें, उनका एक नुमाइंदा बुलाएं, मेरे साथ डिबेट करें। मेरी यार मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं उनकी जो अच्छी चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ, जो उनकी बुरी चीजें हैं वो नहीं बताऊंगा। आप हमारी आंख से देखें ना, आप अपनी ऐनक आपको चेंज करनी पड़ेगी, अवाम की आंख से देखें कितने बुरे हालात हैं इस वक्त। माड़ा बंदा तो रोटी नहीं खा पा रहा, वो तो दवाई नहीं ले सकता, वो बच्चों की फीस नहीं दे सकता, वो बिजली का बिल नहीं दे सकता, वो एलपीजी नहीं खरीद सकता। भाईजान, ये क्या इश्यूज हैं? आप खुद कह रहे थे अपने प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। मेरे भाई, मैं भी यही दरखास्त कर रहा हूँ, ये इतनी गर्मी के अंदर अगर इतनी हब्स में हम यहाँ मौजूद हैं तो अवाम के लिए हो सकता है मैं भी 2 टाइम की रोटी अल्लाह मुझे बहुत अच्छी दे रहा हूँ, मैं अपने तो अवाम किधर है जिसके लिए? अवाम भाई, अवाम का देखें, कौन सी पार्टी है जो 24 घंटे का धरना करती है? और इस गर्मी में हमने एक सेशन रखा है 6, 7, 8 घंटे का। अच्छा, उसमें आप आए तो अब कितने बजे आवाम आएगी? मैं आ जाऊंगा। असर पे आए, नमाज असर पे मिलते हैं, इसी जगह मिलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितने लोग हो जाएंगे आपको क्या लगता है? आप कल जरा देख लें, अब तो बड़ा आसान है, कल का बता दें कितने अब तो बड़ा आसान है, या को वीडियो दें, कहें कितने लोग हैं, आपको कल का वैसे यहाँ तो यहाँ से हम खड़े थे और शोहदा मस्जिद के पीछे तक आवाम थी, यहाँ से बैठ के हाल रोड तक। हाँ, आप आए ना।
अच्छा, मिलते हैं। आपको लगता है कि अवाम आपके साथ अवाम है हमारे साथ, हम अच्छा, अवाम है के, हमारे हम साथ। रियल अपोजिशन, ठीक है। बाकी और कौन कर रहा है opposition? रियल अपोजिशन जो असेंबली में बैठी है सर, वो भी तो कर भाई ही रही है असेंबली बेचारी। में जिनको जैसे बिठाया गया, जैसे भेजा गया, मैं तो कहता हूँ कि हर पार्टी को, सियासी पार्टी को जमहूरी और आईनी हक है पुरअमन एहतजाज। आपने इस एहतजाज में शिरकत करने के लिए कोई सियासी जमातों को दावत दी है कि भाईजान आप भी आएँ, ये अवामी हम मसला है? आपके प्रोग्राम के जरिए भी दावत देते हैं और सियासी जमातों के कारकुनान आ भी रहे हैं, आ भी रहे और हैं। मुख्तलिफ तो शोबाए बाकायदा जिंदगी। तौर पर दावत दी है आप लोगों ने? बिल्कुल हमने दी है कि यहाँ आएँ, ये अवामी मसला है, ये आपका स्टेज है, आप आएँ, इसको ज्वाइन करें। कर रहे हैं को ज्वाइन? इंशाल्लाह ये एक दिन नहीं, रौनक लगी रहेगी, आते रहें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। अब हमारा मुकाबला जो फसादी बदयांती हुकूमत के आशीर्वाद से यजीदियत निज़ाम कायम करने वाले उनसे ना करें। हम हसैनियत हैं। अच्छा, यजीदियत वो है जो नजायज़ तरीके से अवाम का खून निचोड़े, अपने जबर के फैसले करे। ये जबर के फैसले करने वाली यजीदियत गवर्नमेंट है। अच्छा, हम थोड़े हैं, हमें कोई इसमें शक नहीं, हम मगर हक पे हम हैं आप हक पे हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरी उम्र देख ली आपने, मैं 60+ हूँ, मेरी ये मेडिसिन है, मेडिसिन के बावजूद मुझे कहा गया हो सकता है आपको वहाँ ठहरना पड़े, इसके बावजूद मैं आया हूँ। क्या वजह है? मैं अपना रोज़गार बच्चों को छोड़ कर क्यों आया हूँ? ये मेडिसिन है जी अब अंकल की, और अंकल ये मेडिसिन लेके एहतजाज में पहुंचे हुए शिरकत कर रहे हैं। और रात कसम अल्लाह की 1 घंटा भी नींद नहीं आई। अभी मैं वजू के लिए पानी लेने गया हूँ, अपने पीने के लिए यहाँ से उठ के गया हूँ, वो भी नहीं जाना चाहता था। अच्छा। असल बात ये है, हसैनियत यही है कि हक की बात पे डट जाओ। अच्छा, आप डट गए आप इस डट बात गए, पे कि डट गए। हुकूमत अल्लाह- पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हाँ करे? जी, हाँ जी, या ये काम कहाँ करेगा से या आए हम आप? मर जाएंगे। फैसलाबाद से आया हूँ मैं भाई। फैसलाबाद से आए हैं एहतजाज में जी शिरकत के लिए। भाईजान, ये निज़ाम नहीं चलेगा। जुबर की एक हद होती है, की एक हद होती है। जदीद ने एक दौर में इक़्तिदार ले लिया। हाँ। कितनी देर रहा जदीद का इक़्तिदार? हसैनियत क्यों नाम रखते हैं लोग? आप मेरी तरफ देख रहे होगे, मैं शायद अहले तशी को प्रमोट नहीं, हसैनियत जिंदाबाद है। सभी फिरकों का, सभी इस्लाम का नाम हसैनियत में है। जिसको हसैन समझिए उसको दीन समझ नहीं है। अच्छा, जिसने हक पे रहना है, दिल मुत्तमिन कर ले, जो कुछ भी हो जाए, खानवादा चला जाए, खुद मर जाए, हक पे रहे, ये हसैनियत है। तो आप हक के लिए लड़ने के लिए फैसलाबाद से यहाँ पर आ गए हैं? भाईजान, मुझे डी चौक में कहा, मैं पहले जाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं जाऊँगा। अच्छा, डी चौक भी जाएंगे? सबसे जाएंगे, पहले? जहाँ भी कहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। अल्लाह जिंदगी रखे जाएंगे। तो आप कितने दिन की दवाइयाँ लेके आए हैं फिर मेरे यहाँ? पास 8 अब मुझे दिन। ये बताएं, ये दवाइयाँ आपको फ्री मिली हैं या आपने खरीदी हैं? शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हाँ। मैदे की, और अब भी जहाँ कैंप लगा हुआ है, मुझे दवाइयों की कोई परवाह नहीं, मेडिसिन की कोई परवाह नहीं, हमें यहाँ से भी मिलेगी। हुकूमत कहती है कि हम मेडिसिन फ्री देते हैं लोगों को और अस्पतालों में। यार आप अच्छे आदमी हो, एक आदमी लाख रुपए का डाका डाले, 99,000 की खैरात कर दे, वो खैरात है? नहीं देती है या नहीं देती? नहीं देती। चोर है ये गवर्नमेंट, बददियानत है ये गवर्नमेंट। याद रखो, जिसने हक का साथ नहीं दिया, यही जिसने बददियानती की, उसने अल्लाह के फरमान का मुकाबला किया। अच्छा, बददियानत है ये। क्या आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ईमानदारी से आई है? क्या आप समझते हैं ये हक पे लोग हैं? क्या समझते हैं लीवी लेनी ठीक है? ये बता क्या चीज़ होती है, हमें पता ही नहीं। जैसे भाईजान ने IPP का कहा, क्या पहले आपको IPP का पता था? ये लूट कैसे रहे हैं इस मुआवजे के? आप भी हिस्सेदार हो। यकीनन आपके भाई बहन हैं जो 200 से 1 यूनिट में ज़्यादा है, वो उसका क्या जुर्म है? इस मुआवजे में जुर्म है, तमाम जुर्म मुआवजे में जो ज़्यादा चीज़ें उसे रियायत मिलती है। सही कह रहे हैं। अभी इन कम वक्तों ने कहा वो मीटर बढ़ा लुआएं, उसको क्या बोलते थे, MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, हाँ। उसको रियायत देते थे। अब इन भाईमानों ने क्या किया? ग्रीन मीटर। देखो ना, जय मियाँ मोहम्मद नासिर एंड फैमिली मॉडल टाउन से निकली, पहले वो ग्वाल मंडी से निकली 3 मरले के घर से, हाँ। मॉडल टाउन पे कनाल के घर में गई। अब इनकी हजारों एकड़ घर है। आपके कितने एकड़ में घर है मुझे आप बताओ? ये जो सामने बैठे हैं कैमरा मैन, आपके कितने एकड़ में घर किसे पूछ लो? वो अल्लाह के बंदे, मेरी उम्र देख लो, मेरे 2 प्लॉट बिक गए इस के दौर में। 2 प्लॉट बिक गए मेरे आपके? 6 बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। माशाल्लाह। उसकी तालीम के अखराजात पूरे करना ये कौन करता है? इस मुआशरे में तालीम हासिल करना आम आदमी के लिए मजबूरी। वो सोचता है मैं प्रमोट हो जाऊंगा, उसके जो अखराजात है मार देते हैं इंसान को। मार देते हैं इंसान को। कितनी एज है अंकल आपकी? मेरी 60+ है। अच्छा, 60+ है। देखो ना, आम किताबें जो लेनी 8-10 हज़ार की एक बच्चा किताब ले, 20 किलोमीटर दूर कॉलेज पढ़ने जाए, फिर वो लेक्चर ले, कैसे पढ़े वो?
उसका मुश्किल क्या है? सही कह रहे हैं। ये पढ़ने लिखे वालों को क्या देते हैं? मेरा एक भाई है, दोस्त है मेरा, उसके बेटे ने 4 सालों के PhD किए, बेला फिरता है, जॉब नहीं है। मैं इसको बदो क्यों नहीं दूँ? ये कैसा निज़ाम है? 16 स्केल वाले की पेंशन नहीं, 16 स्केल वाला मुश्किल नहीं हो सकता। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आए वो ठीक है। ये कैसा निज़ाम है? मजदूर की मजदूरी 40,000, जजों की तनख्वाह में तरक्की 4 लाख, ये क्या है? ये जदीदी दौर किसे कहते हैं भाई? रहनुमाए अब्दुल अजीज साहब, भाईजान आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। लाहौर माशाल्लाह बहुत बड़ा शहर है लाहौर, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आबादी है इसमें। आपके साथ कितने लोग हैं? 1 करोड़ 25 लाख का शहर है। 1 करोड़ 25 लाख का शहर है। 5 लाख लोग इकट्ठे कर लेते भाईजान। ये आप 5 लाख नहीं हो सके वो आपसे? 5 लाख नहीं है, हाँ, पूरा 1 करोड़ 25 लाख जो है वो देख रहा है, वो शामिल है हमारे साथ। कमाल बात करते हैं, मीडिया का दौर है भाई। अच्छा। आप सिर्फ चंद लोगों को ये 15-20 हज़ार लोगों को मत देखिए। कल 15-20 हज़ार लोग थे यहाँ पे, ये आप सिर्फ, और ये तो सिर्फ हुकूमत पे प्रेशर तो ये है, आप 10 लाख लोग लेके अल्हम्दुलिल्लाह जाएं। हुकूमत में प्रेशर ये है कि CM साहबा के दफ्तर के सामने बैठे हैं, पंजाब असम्बली के सामने बैठे हैं, कमाल करते हैं। पूरे लाहौर के दिल में बैठे हैं, दिल काबू किया हमने, कमाल बात कर रहे हैं। माल रोड के ऊपर इतने ये दिखा दें जरा पीछे 1 मिनट। जो मर्जी दिखाएं, लेकिन ये आज दोपहर है भाई, अभी लोग अच्छा। आने वाले हैं, नहा धो रहे हैं, नमाज़े ज़ोर अदा कर रहे हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। कितने लोग आ जाएंगे जनाब? हज़ारों लोग आप देखिएगा थोड़ी देर में, कितने लोग माल के अंदर आप इंसानों का समंदर नजर आएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी यार सुने, हुकूमत पे प्रेशर तो ये है कि आप कुछ 10 लाख लोग 5 लाख लोग इकट्ठे करें। हुकूमत देखे कि भाईजान सड़कें बंद हो गई हैं, 10 लाख लोग बाहर निकल आए हैं, अब अगर इनका मुतालबा ना माना तो हम गए। मेरे प्यारे भाई इंशाल्लाह अजीज, घर पत्थर पे पानी पड़े मुझसिल, बिलाशुबा गिस जाए पत्थर की सेल। हाफिज नईम उर रहमान साहब वो चना है, वो चना है, ये आम चने, दाल चने की दाल, वो चना नहीं है। अच्छा। ये लाहौर के चने जो आप खाते हैं वो चना नहीं है। हाँ। ये चना वो चना है, जैसे वो पूछें जरा आप मलिक साहब से, वो वाले मलिक साहब, हाँ। उनसे पूछे हाफिज साहब कैसे चने हैं। अभी गवर्नमेंट को पता नहीं चला हाफिज साहब कैसे। और आपको पता है पिंडी वालों पे पिछले साल जो धरना हुआ था, कोई जानता था IPPs कौन है? आप और मैं भी शायद पढ़े लिखे आदमी आप हैं, शायद आपको तो मालूम हो, मैं तो प्रोफेसर भी हूँ, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि IPPs क्या होती है। मुझे हाफिज नईम उर रहमान साहब ने बताया, मुझे 25 करोड़ अवाम पाकिस्तानी को बताया IPPs क्या बुला है। ये कितने बड़े पैरासाइट्स हैं, ये जोंके हैं जो ऊपर बैठी हुई हैं, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर हैं ये जोंके। ये खून जो है वो चूस रही हैं। भाई आपने कोई माल दिया ही नहीं हमें, कोई चीज। पैरासाइट्स हैं, वो कमाल है, जोंके हैं, चूस रही हैं खून बिला वजह ही। पूरे 25 करोड़ अवाम का खून चूस रही हैं। आप बताएं ना, आप कोई चीज़ मुझे दे ही नहीं और मुझसे मुतालबा करें पैसे दो, बताओ किस चीज़ का? आप दुकान पे जाते हैं, आप कोई चीज़ लेंगे तो पैसे देंगे ना। आप वैसे भी चक्कर लगाएं वहाँ पे, भाई पैसे देकर जाओ, क्यों? वो भाई आपने वो इधर हमारी यहाँ से गुजरे हैं, ये वो कहते हैं जी आपने हमारी वो लाइनें इस्तेमाल की हैं बाबला की, उसका टैक्स दे दो। भाई वो तो मैं अपने बिलों के अंदर 14 किस्म के टैक्स दे रहा हूँ ना भाई। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो ये हर पाकिस्तानी का मसला है, सिर्फ हाफिज नईम उर रहमान साहब का मसला नहीं है। बताएं सादा अल्फाज में IPPs हैं क्या? देखिए जी, IPPs का ये इन्होंने हुकूमत ने और हुकूमत के अंदर, हुकूमत के बाहर, ये सब लोगों के ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने IPP के साथ एग्रीमेंट किया है। कारखाने हैं, बिजली बनाने वाले कारखाने, इन्होंने IPP का मतलब ये है आम लफ्ज़ों के अंदर। अच्छा। और वो कारखाना जो है पैदावार कुछ भी ना करे, वो हमें बिजली भी ना दे और उसके पैसे भी हमसे वसूल करे, तो मेरे प्यारे भाई मैं क्यों पैसे दूं? पाकिस्तानी अवाम ये सवाल करती है कि मैं क्यों पैसे दूं? मैं आगे ही अपना जो बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें 14 किस्म के टैक्स अदा कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई इससे बड़ा कहीं है दुनिया के अंदर बता दें। चलें पाकिस्तान के अंदर जो और दुनिया के जो मुल्क है, 157 से ज़ायद मुल्क है दुनिया के अंदर, कहीं कोई ऐसा निज़ाम हो कि आप भाई कोई चीज़ ले नहीं रहे, आपसे पैसे वसूल कर रहे हैं। वो ये कारखाने बिजली पैदा नहीं करते, लेकिन हुकूमत से पैसे लेते हैं और हुकूमत वो हमसे पैसे लेती है। भाई ये जो इस वक्त हुकूमत है नून लीग की, ये इसको अवाम ने हुकूमत दिया, इनको वोट दिया। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, नंबर 2 आगे फॉर्म, नीचे 47 पे कौन है आपको पता? 45 में। और हम तो यही मुतालबा इस वक्त भी कर रहे हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत जो है ये हमें नामंजूर है, इसके फैसले नामंजूर है। लिहाजा 45 पे भी वोट नहीं पड़ा? पड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत वोट पड़ा है हमेशा। नहीं आप देख भाई, आप देखें ना, हिस्ट्री नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़े हमने, पढ़े हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है भाई, हम जीती हुई सीटें। सिराजुल हक साहब को KP के अंदर किसने हराया? आप बताएं। पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब भी इसी में ना, पंजाब में भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी वोट पड़ेंगे, लेकिन देखिए,
लेकिन देखिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ नहीं, वोट वैसे बैंक। एक बात आपने कहा ना इलेक्शन के हवाले से, आप सही कह इसलिए रहे मैं हैं। बात कर देखिए रहा हूं। वोट बैंक का एक क्राइटेरिया, जिन जमातों को बड़ा वोट बैंक बड़ा है वो क्या आवाम के हकूक की बात कर रहे हैं? मैं नौजवानों से अपील करता हूँ कि पूरा लाहौर ब्लॉक कर दें, बंद कर दें। बंद कर दें इंशाल्लाह जान कर ताला। दें अब। और ये हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, हुकूमत को मानना पड़ेगा। हमारा एहतजाज है, हम 225 तक पेट्रोल कीमत लेके आएंगे। अवाम इसको जो रिलीफ मिलेगा, कितने तक? 225, 225 रुपए तक। इसके अंदर उनके लिए टैक्स भी निकलता है, उनके लिए लेवी भी सब कुछ निकलता है। अच्छा। और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। आपको याद है आपने ये पिछले हफ्ता करतबा चौक में भी एहतजाज किया था जी बिल्कुल, और चारों सड़कें आपने बंद कर दी। चारों नहीं बल्कि पाँच की थी। ये कौन सा एहतजाज है जनाब? लोग तो जलील हो गए थे। देखें लोग जलील नहीं होंगे इंशाल्लाह, इस लोगों का बेनिफिट है। वहाँ। देखें एहतजाज तो होता है, एहतजाज तो फिर ऐसे ही होता है। एम्बुलेंस बिल्कुल नहीं फंसी रही, हमने खुद निकाली है। अच्छा। मैं खुद निकाली है। देखें बात पता है कि एहतजाज तो करना है, यहाँ तो फिर हुकूमत समझ ले बात को हाँ। कि आप जो एक भत्ते की सूरत में इतने पैसे आप कलेक्ट कर चुके हैं, इससे भी ज़्यादा जिसने IMF में आपसे गए हैं, ठीक है। अब वो बात मान नहीं रही, तो अवाम को भी तो समझना चाहिए ना कि हम उनके लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए तो कर ही नहीं रहे। नहीं निकल सकता कि एहतजाज किसी ऐसी जगह पे हो जिसमें लोगों को परेशानी भी ना हो, देखें, हुकूमत पे प्रेशर भी पुट हो जाए। मेरा ख्याल है कि पूरे लाहौर में हमने सिर्फ एक पॉइंट चुना है और जहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। माशाल्लाह पूरे लाहौर में कहीं भी हमने कहीं भी रुकावट तो पैदा कर नहीं रहे। रास्ते तो बहुत सारे जाने के, हम तो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि जमात इस्लामी उनके लिए बैठी है, उनके लिए लड़ रही है। और ये वो जगह है कि जहाँ पर आपके सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस भी है, ये CM हाउस भी है, आपके सामने उनकी पार्लियामेंट भी है। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पर वो आते जाते वो भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, मीडिया भी देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि लाहौर के पाकिस्तान की अवाम इस वक्त परेशान है, नौजवान परेशान है। तो जो परेशानी है ये चंद दिनों की परेशानी है, इससे अगर उनको ये रिलीफ मिल जाए तो आप खुद देखिए कि इस बहुत अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूँ कि रिलीफ मिलना चाहिए जी। जो लोग हैं, जो आम लोग हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है कि आपने ये छोटी सी जगह जो है इसको, ये 5 सड़कें बंद करना ये, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अवाम को अब निकल आना चाहिए और पूरा लाहौर बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये तो मौका है कि अवाम के लिए कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, अपने लिए रिलीफ लें। इस वक्त ये सूरत हाल है कि दुनिया में कहीं ऐसे एहतजाज हर किया जगह जाता होता है, हर जगह से होता हर है। जगह आप देखें लंदन के अंदर पूरी रोडें ब्लॉक हुई हैं। हाँ। अभी गजा के मामले के ऊपर आपको पता ही है कि इतने बड़े हुए हैं कि जिससे पूरी रोड ब्लॉक हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। लाज़िम बात है, एहतजाज का ये तरीका है और ये बिल्कुल आईनी और कानूनी तरीका है। इसमें कहीं पे भी ऐसी चीज़ नहीं है इस्लामी कि तरीका भी यही है एहतजाज बिल्कुल का, यही है कि रोड एहतजाज तो आपने करना है। देखें रोड बंद करने का तरीका तो 5 सड़कें बंद कर दी देखें ना। आपने, हुजूर, अच्छा आप तो सोचा मुझे भी नहीं बताएं था। कि ये कौन सा इस्लामी तरीका है कि आप लोगों को तंग करें, लोगों का आप खून पसीना नोच लें। अब मुझे ये बताएं सूद की मद में अगर इतनी अमाउंट देना कौन सा इस्लामी तरीका है? हाँ। देखें ना, एक रोड ब्लॉक करने पे तो आपको कहते हैं कि इस्लामी तरीका है, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या नहीं, मैं वो आपसे इस्लामी पूछ तरीका रहा है? नहीं, मैं सीधी सी बात आप करूँ ना। देखें हम जो एहतजाज कर रहे हैं ना, देखें हमने लोगों को रास्ता भी देते हैं, जहाँ से ट्रैफिक रुकती है हम लोगों को साथ नहीं, भी रास्ता देते नहीं देते हैं। आप लोग। हाँ रास्ता देते हैं, नहीं देते। मैंने खुद दिया रास्ता। सर आप मैं गलत खुद बात दिया, कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत खुद बात नहीं फंसा करता हूं। मैं। देखिए मैं गलत बात नहीं करता मैं क्या बात नौजवानों कर का रहे हैं? नुमाइंदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को रास्ता देते हैं। अच्छा गवर्नमेंट के साथ पहले यानी गवर्नमेंट को पता है कि हमने ये ब्लॉक किया है, लोग गवर्नमेंट काम करे अपना, लोगों को रास्ता दे, ये अब उनका नहीं, काम है ना, बिल्कुल, वो उसकी- ठीक है ना, वो इसमें कोई ऐसा मसला ट्रैफिक नहीं पुलिस है। रोजाना एडवाइजरी जारी करती है कोई कि एडवाइजरी ये जारी नहीं करती, ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों के सिर्फ चलान करती है, ऐसे ऐसे लोगों के चलान करती है। यार मैं खुद, मेरा दोस्त एक आया ऑफिस में, कहता है आज तो मैंने हेलमेट भी पहन लिया, हाँ। आज मैंने इंडिकेटर भी लगा दिए, आज मेरा कॉपी पे चलान कर दिया है। किस पे? कहते हैं कॉपी पे चलान कर दिया है। कॉपी नहीं जी आपके पास, मोटरसाइकिल की जी कॉपी? चलान कर दिया है। कहता है यार अब अब क्या तो करें, कार्ड आ गए हैं, स्मार्ट अब तो कार्ड। बस वही है ना, जो भी है घर रहेगा बेचारेगा। कहता है सर जी उनकी करिए, तो ये छोड़ दें आप। जो हमारी जो पुलिस भी जो है ना वो भी अपना काम अगर पूरा करे ना, तो ये भी उनके भी मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये देखें जी एहतजाज तो होगा, और मैं कहता हूँ, मैं आवाम से अपील करता हूँ, अपने नौजवानों से अपील करता हूँ कि पूरा लाहौर ब्लॉक कर दें, बंद कर दें। बंद कर दें इंशाल्लाह जान कर दें ताला। अब। और ये हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे, हुकूमत को मानना पड़ेगा। हमारा एहतजाज है, हम 225 तक पेट्रोल कीमत लेके आएंगे। अवाम इसको जो रिलीफ मिलेगा, कितने तक? 225, 225 रुपए तक। इसके अंदर उनके लिए
टैक्स भी निकलता है, उनके लिए लेवी भी सब कुछ निकलता है। अच्छा। और इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, अच्छा, बिजनेस चलेगा। बिल्कुल अब ठीक। ये है कि आज हम एक ऑर्डर पकड़ते हैं, कल को रेट बढ़ जाता है, ऑर्डर का बेड़ा गर्क हो जाता है, हाँ। तो कौन सा बिजनेस चलेगा पूरी दुनिया में, है जी। इसलिए जो है ना, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, सिर्फ एक नहीं है कि रोड ब्लॉक हो गई है, हाँ। बहुत सारे आप सर्कमस्टांसेस। चाहते हैं कि नौजवान निकले और रोड लाहौर जी बंद करें? बिल्कुल, लाहौर फिर जब इस्लामाबाद बंद करें तक ना? इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाएंगे। 4 जगह धरने हो रहे हैं हमारे इस वक्त। अच्छा, तो इंशाल्लाह देखेंगे पूरा पाकिस्तान। तो पहले दफा 520 जगह हमने बंद की है ना, हाँ, की है ना 520 जगह। तो जमात इस्लामी को कोई ऐसा ना समझे कि ये अपना ढीली जमात है। इंशाल्लाह ताला अवाम के लिए जब भी उठते हैं ना, तो हम सही उठते बिल्कुल हैं, ठीक। और अवाम के लिए हम सब कुछ करेंगे, और सब कुछ अवाम के लिए है। कोई और है पार्टी इस वक्त? कोई अपने लीडर को बजा रहा है, कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इलेक्शन में आने से पहले ना, ये जीतने से पहले सारी पार्टियां ऐसे ही कहती हैं सर कि हम ही हमने आपके तो असल नुमाइंदा हैं। हमने तो कभी इलेक्शन की बात ही नहीं करते, हम तो अवाम की बात करते हैं। अच्छा, अवाम फिर देखें, आपको क्यों नहीं लेके आती? जब अवाम भी आप लेके की बात आएगी, करते अवाम हैं। भी लेके आएगी। जिस दिन आप अवाम को समझ लगेगा ना कि यही असल में असल नुमाइंदे हैं, अच्छा, इंशाल्लाह अवाम हमें भी लेके आएगी। भाई कोई इन ऐसा 79 सालों में तो नहीं आई। आ जाएगी इंशाल्लाह। आई है, ऐसी नहीं आई। अच्छा। आपके पीछे एमपीए साहब बैठे हुए हैं, अच्छा, इनसे भी बात करें। बात करें। ये पंजाब के एमपी हैं? जी रह रहे हैं, हद हो गई। पंजाब के MP ऐसे रहे नहीं हैं। हम नहीं आए, हम आते हैं, लेकिन पंजाब हम में आप कितनी असूल से सीटें हैं आते सर हैं। अगर बेअसूली होगी, फार्म 47 आएगा, हाँ। कराची में हमारी हुकूमत नहीं बन सकती थी। क्यों हमें उल्टा पुल्टा किया? फार्म 47 जब तक रहेगा ऐसी ही हुकूमत रहेगी। इस तरह की चीज़ें पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती थी जब उनके पास हुकूमत नहीं थी, कि जी अवाम मर गई है, अवाम लुट गई है। हुकूमत में आई, आपने देखा कि फिर वो वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं रही। वो मिसाल तो आपके सामने है ना तो यही मिसाल आप आपके लिए भी सामने जी। रखें कि अगर ये आप मिसाल आते हैं। उनके लिए कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और नहीं, ये और पंजाबी दी मिसाल लिए हाँ। तो उतों कुछ तो विचों कुछ। तो ये क्या आप पे तो ये उम्मीद ना रखे ना लोग कि आपको वोट दें और आप भी हुकूमत में जाके भूल जाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कोई मसला नहीं जमात है। इस्लामी को जब भी आवाम की खिदमत का मौका मिला, मिसाल के तौर पर देखें कि कराची जो पाकिस्तान का बिग सिटी है और दुनिया में इसका 10वां या सही कह 12वां, रहे हैं, एक बड़ा वहाँ शहर है पर कराची। जमात इस्लामी को नज़ामत मिली, मेयरशिप। तो जो हमारे सबसे बदतरीन मुखालफ थे वो भी तारीफ़ और तायद करती नज़र आए कि अगर जमात इस्लामी को ये मेयरशिप मिली है, उससे पहले एक तो नेमतुल्लाह खान मरहूम और अब्दुल सत्तार अफ़गानी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इनको मिली और करके दिखाया और अमली। और वो कराची के अवाम, आप अभी चले हैं कराची के अवाम के पास, तो वो अगर आप उन्हें कहेंगे कि खिदमत और हाँ। ये रिलीफ, तो वो उनके मुंह पर 2 ही नाम निकलेंगे मेयरशिप के हवाले से, अब्दुल सत्तार अफ़गानी मरहूम और नेमतुल्लाह खान मरहूम। बाकी हाफिज़ नईम रहमान साहब देखें कि लेकिन वोट आपको कराची में भी, वोट तो सबसे ज़्यादा मिला जमात इस्लामी को है। कराची में हाँ, ये बाकी तो सारे शर्मिंदा फिर रहे हैं। फार्म 47 वाले स्क्रीन पर आके तो नहीं कहते, लेकिन ऑफलाइन जाके ना ऑफ रिकॉर्ड यही कहते हैं कि यार की करिए, फंस गए हैं मुझे। अवाम ने कराची में जमात इस्लामी को अवाम ने मुंतखब कराची किया में जमात इस्लामी को फतह दिलाई। कैसे, अवाम- ख्वाब में? नहीं, हकीकत हाँ। में बैलेट के जरिए तो फिर जमात इस्लामी क्यों नहीं है वहाँ? जमात इस्लामी आज भी वहाँ पर, आज अच्छा। भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया और धरना दिया? अवाम भी नहीं, धरने अवाम की भी- सूरत में है? वे किस लिए आए हैं? हाँ। ये नहीं कि अगर तो अपनी ज़ात के लिए आए ना, फर्ज करें ठीक है, आए तो इसीलिए आए कि अगर मेरे लिए पेट्रोल सस्ता होगा, वो पेट्रोल आपके लिए भी सस्ता होगा। सही कह रहे वो हैं। पेट्रोल आपके कैमरा में लेकिन पेट्रोल जो है ना, वो तो एक बुनियादी ज़रूरत है, वो तो सबकी। हर किसी की ज़रूरत है, वो ये अवाम का बुनियादी मुतालबा है। मगर सवाल ये है कि जब ये अवाम का बुनियादी मुतालबा है, तो आप अगर जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से एहतजाज करें तो अवाम को बढ़ चढ़ के आना चाहिए था। अवाम क्या एतबार नहीं कर रही? वो आपने इंग्लिश में सब्जेक्ट पढ़ा होगा जब आप तालिब इल्म होंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, कि उसका his दिल तो first करता था, अच्छा। लेकिन वो झिझक रहा था। आखिरकार फिर उसने जब फ्लाई किया अपने परों पे, हाँ। तो उसको इत्मीनान हो गया कि हो मैं तो वाकई उड़ सकता, मैं तो ऐसे ही इतना अरसा रहा। ठीक है, अवाम बिल्कुल तैयार है, ठीक है जी। आप समझ लें कि नर्वस 19 जैसे कहते हैं ना, भी एक प्लेयर की सेंचुरी नहीं हो रही, वो 99 पर जोन सारा जी हाँ। अड़ा हुआ है जिसे कहते हैं। तो बात है कि 99 पर तो लोग पहुंचे हुए हैं, बस एक ही रह गए, तो वो इंशाल्लाह ताला वो हम बनेंगे ना जी, कि इसलिए उनकी बात उठा रहे हैं। अब 65% बात ही जो सी है पाकिस्तान की दही है जी, हाँ, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा डीजल का इस्तेमाल है और बिजली का ये ज़राई ट्यूब है। फ़र्ज़ ज़रूरी करें उसमें भी डीजल का बहुत इस्तेमाल है। यानी कि है ही सारा उसमें डीजल। सही कह। एक दूसरा ये देखें कि हम बेहैसियत मुस्लिम हमारा ईमान है कि अल्लाह की रज़ा ही है, इसकी वजह से सारा कुछ है। लेकिन रोए ज़मीन के ऊपर तो इंसान ही कोशिश कर रहे हैं, मदद किसान है इस मुल्क में, गंदम, चावल, ज़राई यानी कि खाने पीने की जितनी अजनास हैं
वो पैदा तो किसान ही कर रहा है ना इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। वो घाटे में जा रहे हैं। लेकिन जो आखिरी ट्रेडर है, जिसे कह लें दुकानदार, चाहे वो रेहड़ी पे सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो साइकिल पे फल बेचने वाला है, वो अपना मुनाफा लेकर घर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि उसका अगर काम बिका है वो एक अलग मामला ठीक है। है, लेकिन उसने कभी घाटे में अपना सौदा नहीं बेचा। एक वाहिद किसान है कि जो बेचारा कहते हैं ना जी, लुट के घर को आया किसान। किसान इस मुश्किल दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। मौजूद हैं लाहौर में जमात इस्लामी के जो चंद बड़े एक्टिव रहनुमा है ना, उनमें से एक हैं। हर जगह पहुंची होते हैं और कोई छोटा सा भी मसला हो ना, कहीं किसी गली मोहल्ले का भी, तो वहाँ भी एहतजाज कर देते हैं और एक पूरी जो है ना वो हुकूमत पे प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अहमद साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, ये एहतजाज में आप ज़्यादा लोग लेके आए होंगे बाकियों की निस्बत? बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने अवामी मुतालबे के ऊपर जो है कि यहाँ पे धरना रखा। बिल्कुल ठीक है। और आपने जैसे बड़े ही खूबसूरत अल्फाजों में हमारी हौसला अफजाई भी की है। ये तो हकीकत है। ये तो सुबह 8 बजे भी आप लोगों का एहतजाज होता है, तो बंदा फिर परेशान ही होता है कि सुबह 8 बजे एहतजाज रख ले। बहुत शुक्रिया। बहरहाल इस हवाले से कि हम जहाँ पर आम आदमी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने 2 दिन पहले भी शहर लाहौर की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से इन 4 धरनों के अंदर शरीक होने की बात की। और इसी हवाले से कि सियासी वाबस्तगी, सियासी सोच किसी भी अंदाज़ में आपकी हो सकती है, मगर अवामी मसाइल के ऊपर हमारा दर्द मुश्तरक है और हमें यकजा होकर निकलना है। ऐवान वज़ीर आला में गर्मी हबस के बावजूद बाहर कल भरपूर अंदाज में लोग मौजूद थे। आज दूसरे दिन भी आप नारे भी सुन रहे हैं कि यहाँ पर हौसले जो हैं कि वो पस्त नहीं हुए, बल्कि बलबले जो हैं कि वो भरपूर अंदाज में यहाँ पर नौजवानों के मौजूद हैं। हमारा वाज़े मौक़िफ़ है कि वो मंशूर के जो सियासी जमातें इलेक्शन में देती हैं उसके बाद भूल जाती हैं कि यही सियासी जमातें हैं कि जिनका जमात इस्लामी भी ऐसा तो नहीं करेगी, जिनका मंशूर जो है कि वो 10 रुपये रोटी है। हाँ। हम भी यही बात कर रहे हैं। नहीं, जमात आप इस्लामी यही बात कर रहे हैं, ये ना हो कि आप हुकूमत में आप भी भूल जाए आवाम को। जाहिर है कि भूलता वो है कि जो आवाम से दूर रहे। अच्छा। यहाँ पर जब पीपल्स पार्टी की या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो तो यहाँ के वज़रा जो है ये बात करते हैं कि आटे की हमारे मुल्क में किल्लत थी, तो मेरे घर के अंदर बच्चे ये बात कर रहे थे कि अगर इनके पास आटा नहीं है तो डबल रोटी खा लें। मगर हमें आवाम का दर्द मौजूद है, हमें दर्द का एहसास है। यही वजह है कि 225 रुपये की पेट्रोल की कीमत मुकर्रर करने की हम अपील कर रहे हैं। यहाँ पर 125 से 130 रुपये लेवी के जो हमारे पेट्रोल के ऊपर ली जाती है कि हम चाहते हैं कि इसके अंदर कमी होनी चाहिए। यही वो मुतालबात हैं कि जिनके साथ हम यहाँ मौजूद हैं। हमें आवाम का दर्द मौजूद है। हम इससे पहले कि आवाम हमें वोट दे या ना दे, हम उनके दरमियान मौजूद हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। जमात इस्लामी में किसी की IPP है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? ये तो चोरों की, लुटेरों की IPPs हैं। अच्छा। जिन्होंने बनाई हैं, खुद से हुकूमतों में रहे हैं, फ़ायदे उठाए हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, जमात इस्लामी जो है ना वो एक ऐसी जमात है जो लोगों में वो तकवा पैदा करती है कि वो 2 नंबरी का कोई तसव्वुर भी जहन से निकाल देती है। तो शुक्र अल्लाह का कि महल जमात इस्लामी ने अपना ये जो वज़न है ये पूरे माशरे में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर साबित किया है कि जमात इस्लामी एक किरदार के अतबार से, अखलाक के अतबार से वज़नदार। साबित करना चाहिए था, वहाँ नहीं किया। नहीं, साबित तो हर जगह पे किया है। ये अलग बात है, कुछ ने माना है, कुछ ने नहीं माना, लेकिन साबित हमने किया है इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है आवाम तो अब मानती है जमात इस्लामी के इस किरदार के हवाले से तो किसी को शक नहीं है। ये शक तो अब नून लीग में, पीपल पार्टी में, PTI में भी किसी को नहीं होगा। तो फिर जमात आवाम आपको क्यों नहीं लाती फिर सर? ये मेरा ख्याल है एक अलग सब्जेक्ट है कि जमात इस्लामी का क्या मामला है। देखिए, जमहूरी निज़ाम में जद्दोजहद करना और जमहूरी निज़ाम में अपने आप को पेश करना ये है पार्टी के ज़िम्मे। ठीक, अवाम जो है वो मुख्तलिफ हवालों से एक चीज़ की सिलेक्शन करती है। बहुत दफ़ा माहौल में, बहुत दफ़ा हालात में, बहुत दफ़ा चीज़ों के अंदर लोग ट्रैप होते हैं, अवाम भी ट्रैप होती है। लेकिन ये जहद मुसलसल जो है ये नतीजा खेज होता है हमेशा। कराची के अंदर जमात इस्लामी ने एक पूरी एफर्ट की है और पूरी अपने एक पूरा एक ज़माना
पैमाना जो है उस पर लगाया है। इस दफ़ा के इलेक्शन में अगर फॉर्म 47 वाली कहानी ना होती, वो तो अब तो हम तो पहले हम कहते थे ना, अब तो देखे ना पीपल पार्टी खुद बोल पड़ी है कि हाँ ये फॉर्म 47 के नतीजे में आए हैं। तो उनके बारे में नून लीग बोल पड़ेगी, कभी ना कभी बताएगी कि ये सारे फॉर्म 47 वाले लोग इकट्ठे हो गए। वो ना होते तो आप मुझे बताएं कि क्या कराची में और सिंध में इस वक्त जमात इस्लामी की हुकूमत होती कि ना होती? ये तो सारा शहर मानता है, सारी दुनिया मानती है कि हाँ होती। आप सही कह रहे हैं, पूरा पाकिस्तान है सर, सिर्फ कराची भी रहे हैं आप? नहीं, कराची नहीं, देखिए केपीके के अंदर जमात इस्लामी की हुकूमत रही है। जमात इस्लामी ने वहाँ पे हमारा सीनियर वजीर वहाँ पे सिराजुल हक साहब के शक्ल के अंदर मौजूद रहे हैं। अच्छा। तो एक हमारी लेगेसी जो है वो हर सूबे के अंदर मौजूद है। पंजाब में भी है। पंजाब जो है ना वो इन दहशतगर्दों और इन डाकुओं और चोरों इनके कब्जे के अंदर इस वक्त है। इंशाल्लाह ये कब्जा हम छुड़ाएंगे और आप देखेंगे कि अवाम इंशाल्लाह इनसे बाहर निकलेगी। दहशतगर्द कौन? ये जिनकी हुकूमत है, ये कौन लोग हैं आप बताएं ना। ये माशाल्लाह की पैदावार देखिए, ठीक है ना। अच्छा। माशाल्लाह नहीं, नवाज शरीफ साहब को लाके हुकूमत में बिठाया था, उस वक्त से ये चलते जा रहे हैं माशाल्लाह हुकूमत के अंदर। इनका और क्या है, इनका क्या सियासत के अंदर है। जमात इस्लामी बिल्कुल एक मुर्सी सियासत के खिलाफ एक वाहिद जमात है ना। अच्छा। ये तो मुर्सी सियासत है सारी की सारी। पहले उनका अपना ताया था, वो वज़ीर आज़म था, अब उनका चचा वज़ीर आज़म बन गया, अब उनका भतीजा वज़ीर आज़म बनने की और भतीजी वज़ीर आज़म बनने की तैयारी करेगी। तो ये इस निज़ाम के अंदर से अवाम जो घिरी हुई है, इंशाल्लाह हम इनको निकालेंगे और अवाम हमारा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज इंशाल्लाह वो एक्सेप्ट करेगी। आप देखेंगे वक्त के साथ इंशाल्लाह कि ये तरजीहात अवाम की भी बदलेंगी इंशाल्लाह। अगले 10-15 साल में, 20 साल में, 50 मैं देखें इस पर टाइम लाइन नहीं दूंगा। मेरी तो ख्वाहिश है कि अगले 5 साल में बदल जाए। मैं तो ख्वाहिश का इजहार करूंगा ना। मेरी जद्दोजहद मेरे ज़िम्मे है। मैंने वो जद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी की है, कल भी की थी, कल भी करूंगा, इंशाल्लाह ये करता रहूंगा। नहीं, मैं जाती तौर पे इलेक्शन में नहीं लड़ा। ठीक है। जमात इस्लामी ज़ाहिर है मुख्तलिफ लोगों की जिम्मेदारी जिस काम पर लगाती है उसके हवाले से वो लोग चलते हैं। मेरी जिम्मेदारी कभी नहीं लगाई उन्होंने। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चौधरी शौकत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये MP भी रहे हैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से। कहाँ से इलेक्शन लड़ा था, कब लड़ा था और MP किस सन में रहे हैं? जी, मेरा ताल्लुक लाहौर से है, जद्दी पुश्ती लाहौर से है। ठीक है। अंदरूनी जमात शहर इस्लामी के नजरियाती उम्मीदवार है जनाब, शुरू से ही जमात इस्लामी जी। मैं पहले जब एक वार्ड एक काउंसलर का इलेक्शन होता था, अच्छा। उसमें मैं काउंसलर था। उसके बाद जब नाज़म का और चेयरमैन का सिस्टम आया उसमें मैं नाज़म था। और उसके बाद 2002 में फिर मैं मुंतखब हुआ जब MMA बनी थी। ठीक है। तो उस वक्त जो है वो आप हुकूमत के साथ MP बना थे। अपोजिशन में थे? हम तो अपोजिशन में थे। मुशर्रफ की हुकूमत थी, परवेज मुशर्रफ की, और हम तो अपोजिशन में, असेंबली में भी अपोजिशन। उसके बाद इलेक्शन लड़ते रहे? जी, इस मरतबा मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा है। MNA का कितने वोट पड़े हैं जी आपको? बहुत कम है। कितने? जब बहुत कम हो तो फिर वो बहुत कम ही होते हैं। बहुत कम है। हाँ जी, बहुत कम होते हैं। उस पर मुत्तफिक हैं कि मुझे कम ही वोट पड़े हैं या फॉर्म 47? नहीं, ठीक है, ये भी करें जी, हम मानते हैं बिल्कुल। क्या वोट हमारे कम थे, अवाम ने आपको वोट नहीं दिया? अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। नहीं दिया। आप पूछे, अब आप पूछे, वजह पूछे। वजह बता दें आप। मैं बताता हूँ जी। असल में एक पिछला अरसा बावजूद उसकी वजूहात हैं बताएं कि जमात इस्लामी दीगर पार्टियों के साथ मिलकर, जैसे मैंने कहा कि मैं MMA के साथ तावन के साथ MPA बना था। ये पहले भी मैंने बात की है प्रोग्राम में, लेकिन उसमें नुमाइंदा ने उसको रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि ये जो इत्तेहादी सियासत थी उसका तजर्बा भी हमें बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा मनफी तजर्बा हुआ। उसमें ये होता है कि हमारे वोटों के साथ, हमारे इत्तेहाद के साथ लोग मुंतखबी हो जाते हैं और लोग आगे हुकूमत के करीब भी पहुंच गए हैं, लेकिन आगे जाके जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने हमें बेच दिया। हमें जमात इस्लामी को जो है वो, अच्छा, जमात इस्लामी का एक अपना एक एजेंडा है, अपना एक मकसद है कि हमें पाकिस्तान से लेकर एक जद्दोजहद है दीन की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के जो है उसके अंदर हाकमियत अल्लाह ताला की जो है उसको मनवाने के लिए जो दस्तूर में लिखा हुआ है, वो जमात इस्लामी का उसमें हिस्सा भी है। लेकिन ये पार्टियां जो फिर जब जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो करती है तो बाद में इनका रास्ता जो है वो जुदा होता है। अच्छा, यहाँ आके ज़रा मैं वजाहत करना चाहता हूँ, उसमें फिर जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। अच्छा। हमने जब इत्तेहादी सियासत ख़त्म की और जमात इस्लामी ने तय किया है कि अपने झंडे, अपने निशान के साथ हम जदोजहद करेंगे, चाहे लंबी होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन जदोजहद करेंगे, अपना जो है मंशूर लोगों के सामने पेश करेंगे, अपने लोग
बाद लोगों के सामने पेश करेंगे। उसके लिए ज़ाहिर वोट जो है उस पर असर पड़ा, हमारी सियासी पड़ा। पिछले इलेक्शन में आवाम ने आपको रिजेक्ट किया। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, इसलिए ये तय था, हमें पता था, सुन नहीं है ना इसमें, हमें पता है, ये हमने सोच के तय किया कि एक मरतबा जो है सियासी तौर पर हमें तो नुकसान पहुंचेगा। ज़ाहिर 40 साल जो है भट्टो दौर से लेकर वो कौमी इत्तेहाद बना था और उसके एक इत्तेहादी सियासत थी, और जब जमात ने रिवर्स किया है और ये तय किया है कि ये हम अपने उस मंजिल पर नहीं पहुंच रहे, तो हम अपने मंशूर के साथ, अपने झंडे के साथ, अपने इंतखाबी निशान तराजू के साथ जो है वो हम लॉन्च करेंगे, तो उसमें हमें नुकसान पहुंचेगा, ये पता था हमें। लेकिन उसके साथ ये हमने तय किया कि हम जद्दोजहद करेंगे, दिन रात एक करेंगे, आवाम के हकूक के लिए और आवाम के साथ शराइत करेंगे। नुमाइंदा जमात होती तो आवाम आपको असेंबलियों में ना ले आती। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी, आएंगे इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला जोर से आएंगे। आपने कराची में देखा है ना, कराची में तो छीनी गई हमसे हुकूमत जना जी, जमात इस्लामी तराजू के साथ जो है पाकिस्तान ना, केपी के अंदर कितनी सीटें हैं केपी के अंदर हमें को 25 के करीब नशिस्तें हैं जो छीनी गई हैं सूबाई असम्बली की, कौमी असम्बली की मिला के, और कराची के अंदर 4 MNA की सीटें जो है हमसे छीनी गई हैं। आपको अंदाजा नहीं हो, सूबाई भी उसी के तनासब से, और जिनको जिताया गया है उन्होंने एक MQM ने एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता है। और पीपल पार्टी की धांधली वो तो बिल्कुल सामने है, अगर आपने कोई नाम माने तो अलग बात है, ये तो एक मतलब समझ लें कि दीवार पे लिखा हुआ है कि जमात इस्लामी को रोका जाता है। 26 आपकी सीटें हैं सूबाई और उसकी मिला के नेशनल, हमें महरूम किया गया है इस इलेक्शन के अंदर। नहीं, आप जीते थे उन सीटों पे, आपको आवाम ने वोट दिया। आप तो बात कर रहे हैं मेरी सीट पे, नहीं मैं कर रहा हूँ ओवरऑल। मैं कहता हूँ 12 से 14 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गई हैं, और सूबाई असम्बली की भी इससे ज्यादा सीटें जो हैं वो हमसे छीनी गई हैं कराची के अंदर, केपी के। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं, तो ये हमसे छीनी गई हैं। और लेकिन इसके बावजूद देखिए जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, यानी कि ये लोग हमें इश्ताल दिलाएं और हम जो है सड़कों पे निकले, कोई तोड़ फोड़ करें, घराव जलाओ करें, ये जमात इस्लामी की पॉलिसी नहीं है। हमने पूरा में जद्दोजहद करनी है। हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, मैं एक लफ्ज़ बोलूँगा कि हाफ़िज़ नईमुर रहमान इज़ ए ट्रेंड सेटर। मैं दोबारा बोलता हूँ, हाफ़िज़ नईमुर रहमान इज़ ए ट्रेंड सेटर। उन्होंने एक सियासत का एक नया ट्रेंड दिया है पुरअमन। आप देखें इस्लामाबाद में नहीं जाने दिया, जो हमने बिजली के खिलाफ हमने किया था उसके लिए, लेकिन टकराव भी हो सकता था, हम चाहते तो। और जमात इस्लामी के इतनी तादाद थी लोगों की कि भी टकराव करते तो लोग करते, लेकिन जमात इस्लामी ने एक पूरा में जद्दोजहद का तय, क्योंकि हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब एक दूरअंदेश, उन्होंने उसको शिफ्ट किया धरने को, और एक लंबा धरना दिया और अपने मुतालबात 100% हमने मनाए। वो अलग बात है कि ये बददियानत लोग हैं और वादा खिलाफ लोग हैं, उन्होंने टेक्निकल तौर पर जो है फिर लोगों के ऊपर वो बोझ कम नहीं किया। लेकिन अच्छा, ट्रेंड सेटर इसलिए मैंने कहा है, ट्रेंड सेटर इसलिए मैंने कहा है कि हाफ़िज़ नईमुर, देखिए दूसरी पार्टियां जो है वो पॉइंट स्कोर करती है, लेकिन हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने जो है जब भी एहतजाज किया है एदादोशुमार के मुताबिक, फिगर के मुताबिक, दलाइल के साथ उसको बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि भाई ये करो वो करो, दलाइल के साथ आप बात करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको मनाएंगे। और यही हुआ कि जब वो बिजली के खिलाफ हम बात कर रहे थे तो हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने और उनकी टीम ने दलाइल के साथ बात की और उनको कायल कर लिया। अच्छा, हैरत है, ये हुकूमत के लोग हैं, लोगों को, अच्छा हुकूमत के लोग हैं, वुज़रा हैं, इनको नहीं पता कि वो जो मुआहदे हुए हैं वो जो उनको नहीं पता था, इन्होंने बताया, हमारे वफद ने बताया कि आपके जो है मुआहदे हैं, आपके मुआहदे हैं, और आप, वो कहते आप तो झगड़े हुए हैं इन मुआहदों के अंदर, उनको तो बात ही ना करें, ठीक है ना जी। और उनके वुज़रा के बयान आए हैं, ये रिकॉर्ड में है कि ये जो बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं और IMF के साथ हमारे मुआहदे, हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जब दलाइल से बात की, बल्कि उनको रास्ता दिया, उनको सेफ रास्ता दिया, और उनको बताया, तरीके बताए, और ये सारा किया। और इंशाल्लाह ताला, और मैं ये आखिर बात कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह ताला यहाँ बैठे हैं ना, ये हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब का ऐलान है, बैठे हैं, और उस वक्त तक बैठे हैं जब ये लेवी टैक्स और ये भत्ता टैक्स और ये नाजायज है, और ये दलाइल से बात करते हैं, एदादोशुमार से बात करते हैं, ये नाजायज है। इंशाल्लाह जब तक ये नहीं होगा बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। ये था जी आज का प्रोग्राम, जिसमें जो जमात इस्लामी के लाहौर की जो मरकज़ी क़यादत है
उनकी भी हमने उनसे भी बात की। इसके साथ साथ जो बाकी लोग दीगर लोग आए हुए थे उनसे भी बात करने की कोशिश की है। बहरहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं ये तो एक हर शहरी का मुतालबा है कि इसको जो है वो कम होना चाहिए, और जमात इस्लामी इस पर डटी हुई है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती, जब तक, और मुतालबा एक ही है फ़िलहाल कि जो पेट्रोल पे लेवी ली जाती है, जो टैक्सेस हुकूमत लेती है वो भत्ता है इनके मुताबिक, और इसको जो है वो वापस किया जाए और पेट्रोल की जो कीमत है वो 225 रुपये मुकर्रर की जाए। उसके लिए लोग जदोजहद कर रहे हैं। उनका ये कहना है इनका कि जब तक हमारा ये मुतालबा पूरा नहीं होता हम तब तक एहतजाज करेंगे, और हो सकता है ये जो अब पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में ये जो एहतजाज हो रहा है इंक्लूडिंग लाहौर, ये फिर इस्लामाबाद भी हम कर सकते हैं। ये जमात इस्लामी के जो मरकज़ी रहनुमा हैं उन लोगों का कहना है कि हम फिर एहतजाज जो है इस्लामाबाद करेंगे, और हुकूमत को ये वार्निंग है कि हमारे मुतालबात तस्लीम करें। अगर मुतालबा ये वाला तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वहाँ पर जो है वो एहतजाज करेंगे, और हुकूमत जो है वो इस चीज़ को सीरियस ले। ये वार्निंग है। जमात इस्लामी का ये कहना है कि हुकूमत इस हमारे मुतालबे को, जो सिर्फ इनका मुतालबा नहीं है, जो हर एक आम शहरी का मुतालबा है, उसको तस्लीम करे ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसको लगाम डाली जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात